हेलो स्टूडेंट, अब हम चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। आज इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। जब तक किसी इंसान के शरीर में जीवन है ना, जब तक इंसान का शरीर है तब तक किसी भी इंसान ने ना इनकी तारीफ करी है ना कोई कर सकेगा, ना आगे करेगा। यह महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते, जब तक इनकी औषधि किसी को प्राप्त नहीं होती, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विधा लगी रहती है, यानी संसारी विधा यानी कि पीड़ा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की उपेक्षा कीजिए, यानी आगे के बारे में सोचिए। इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। आप बस आगे देखते जाइए, आपको इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप ही समझ में आ जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए, व्याकुल न होइए। शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन की कहानी सुनिए। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उदंड पंडित हैं, महान पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामित्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। कहने का मतलब है कि भले ही उनको आंखों से अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, उनकी दृष्टि ठीक नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो तारों को बड़ी अच्छी तरह से देख लेते हैं। रहे पंडित दिल दावानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के सामने आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी है, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत ही महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, प्रशंसा करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। क्या निवेदन है? कि आप अपने अपने लड़कों को भेजिए, यानी कि इस पाठशाला में आपके लड़कों को भेजिए आप पढ़ाने के लिए। ये सारे जितने भी पंडित हैं वो पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। और व्यय आदि की चिंता न करें, यानी कि आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता न करें। आप सोचो कि हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, यानी कि हम तो आपके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे और यहाँ के जो जितने भी पंडित हैं, अध्यापक हैं, उनको हम वेतन तो देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी मासिक वेतन सैलरी जो होती है वो नहीं देंगे। और दिया भी तो 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। अगर बाद में अध्यापक को वेतन देने की बात होगी तो भी हम उसके बारे में
4-5 वर्ष बाद विचार करेंगे कि उन्हें वेतन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांधेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे चलकर भोजन की भी व्यवस्था कर देंगे। नहीं, यह नियत कर देंगे, नियत यानी कि निश्चित। नहीं तो हम आगे ये निश्चित कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो, यानी पाठशाला में, विद्यालय में जो भी धन हो, उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। यानी कि विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं वो पाठशाला संबंधी जितना भी धन है उनका मिलकर क्या करें, उपभोग करें। तो आज चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और इसके जो प्रश्न नंबर 10 और 11 हैं वो आपको भेज दिए जाएंगे, आप उसे कर लीजिएगा।